आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस ऐसे ही करते करते लास्ट है e की पावर x की पावर 5। तो इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 और प्लस e की पावर x की पावर 5 होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम y मान लेते हैं। अब दोनों साइड का dy बाई डी एक्स लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की पावर 5। तो यहां पर यदि हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x ही होगा। e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर ज्यों का त्यों होगा, लेकिन पावर में यहां पर x का स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन और होगा, प्लस e की पावर x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों e की पावर x क्यूब होगा, लेकिन पावर में जो x क्यूब है उसका डिफरेंशिएशन एक बार और होगा। इसी तरह e की पावर x की पावर 4 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 और इसका हो जाएगा e की पावर x की पावर 5 और पावर में x की पावर 5 है उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा। इसको आगे हल करते हैं तो ये होगा e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 4 x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और प्लस x की पावर e की पावर x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। इसको अच्छे से लिख सकते हैं ऐसा, e की पावर x प्लस इसको पहले लिख देते हैं तो 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4, इसको पहले लिख लेते हैं 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रूट e की पावर रूट x। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट e की पावर रूट x, रूट e की पावर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसको पहले y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का डी बाई डी एक्स लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट ई की पावर रूट एक्स। अब यहां पर रूट के अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसको हम x पढ़ना है अपनी सुविधा के लिए, तो ये रूट के अंदर कुछ भी लिखा है उसको x पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x, रूट के अंदर x और x हमने पढ़ा e की पावर रूट x को। अब जिसको x पढ़े हैं उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट के अंदर e की पावर रूट x, इसी को हमने x पढ़ा था तो इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन, तो इज इक्वल टू 1/2 रूट e की पावर रूट x इंटू, अब यहां पर e के पावर में रूट x है तो जो पावर में रूट x है उसको x पढ़ना है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x मतलब रूट x, e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन जो का त्यों होगा e की पावर रूट x, और पावर में जो रूट x है
उसका एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए तो हो जाएगा 2 to the 4, ये हो जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पर देखिए ई की पावर रूट एक्स और अपॉन ई की पावर रूट एक्स। यहाँ पर जो रूट लगा है इस रूट को यदि हटाना है तो यहाँ पावर में 1/2 लिखते हैं इंटू 1/√x, तो इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए ई की पावर रूट एक्स है, इसका पावर 1 है और नीचे में भी वही चीज है ई की पावर रूट एक्स, उसका पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है और अपॉन ये हो जाएगा 4 और रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा और 4 रूट एक्स। इसको वापस यदि ये 1/2 को हटाना है तो फिर से ऐसा लिख सकते हैं रूट ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, log x, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, log x, log x, इसको y मान लेते हैं, d बाई डी एक्स लेते हैं दोनों साइड का, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x, log x, तो इज इक्वल टू यहां पे log के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये, इसको आप x पढ़िए तो log x, तो ये हो जाता है 1/x, तो 1/x होता है, इसको x पढ़ना है ना, तो 1/x, x मतलब log x, और जिसको हमने x पढ़ा उसका फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो d बाई डी एक्स, x किसको पढ़ा हमने, log x को, तो log x का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स log x 1/x होता है, तो इस तरह से 1/x log x, ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ नीचे में, क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x, इसको y मान लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये cos x अपॉन log x, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला क्या है, v मतलब नीचे वाला है ना, v नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे का स्क्वायर, ऐसा है। तो यहां पर v यानी कि log x इंटू डी बाई डी एक्स, u मतलब cos x माइनस u cos x डी बाई डी एक्स v log x अपॉन v का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर, इस तरह से।
अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स और ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स और ये एक्स नीचे आ जाएगा, तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर माइनस को कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसे माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसको y मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोनों साइड का dy बाई डी एक्स लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए कास के बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो भी है, मतलब यहां से यहां तक है, इसको आप एक्स पढ़ना है, आपको इतने को एक्स पढ़ना है, तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब ये पूरा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब एक्स इसको पढ़ा था हमने, तो उसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इस तरह से। तो इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू, देखिए अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा और प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा, इस तरह से।